अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में मुर्दे को खाना खिलाने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी तबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं। फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी तबीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर ख्वाब में मुर्दे को खाना खिलाने का मतलब यह होता है कि मुर्दा शख्स ख्वाब देखने वाले को कोई पैगाम पहुंचाना चाहता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि मुर्दे पर कोई कर्ज था जो वो इंतकाल से पहले अदा नहीं कर सका, या फिर उसकी विरासत को उसके खानदान में सही से तकसीम नहीं किया गया। अगर ख्वाब देखने वाला मुर्दा शख्स को रोटी खिलाता है तो वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, लेकिन मेहनत, मुशक्कत और सब्र के बाद। अगर ख्वाब देखने वाला किसी ऐसे मुर्दे को ख्वाब में खाना खिलाए जो हकीकी दुनिया में मशहूर शख्स था, तो ये उन नेमतों की कसरतों की तरफ इशारा करता है जो ख्वाब का मालिक मुस्तकबिल में हासिल करेगा। अगर मुर्दा खाना खाने से इनकार कर दे तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला किसी गैर कानूनी या गैर शरई जरिए से पैसा कमा रहा है। अगर मुर्दा खानदान का कोई बुजुर्ग हो और ख्वाब में वो देखने वाले से खाने में गोश्त मांगता है, तो ये इशारा है कि उनके खानदान के अफराद के दरमियान बहुत से इख्तलाफात और झगड़े हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं। अगर मुर्दा अजनबी हो और कच्चा गोश्त मांगे तो ये ख्वाब बताता है कि देखने वाला लोगों पर जुल्म कर रहा है और उनका माल छीन रहा है या ऐसी चीजों पर कब्जा कर रहा है जो उसका हक नहीं है। अगर वो ख्वाब में मुर्दे को मछली खिलाए तो ये बहुत सारे पैसे और मुआश की नुमाइंदगी करता है, जिससे ख्वाब देखने वाला मुस्तकबिल करीब में लुत्फ अंदोज होगा। लेकिन अगर मछली बोसीदा है और उसकी बदबू नाकाबिले कबूल है तो ख्वाब देखने वाले को शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ेगा। अगर ख्वाब में मुर्दा परिंदे या मुर्गी का गोश्त मांगे तो ख्वाब निशानदेही करता है कि मुर्दा सुकून में है और ख्वाब देखने वाला खुशी हासिल करेगा। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में मुर्दे को खाना खिलाने की ताबीर। अगर कुंवारी लड़की ख्वाब में किसी ऐसे मुर्दे को खाना खिलाती है जिसे वो उसकी जिंदगी में बहुत चाहती थी, तो ये विजन इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो इस वक्त बहुत से मसाइल से दो चार है और उसे मदद की अशद जरूरत है। अगर वो देखे कि जो खाना वो मुर्दे को खिलाती है वो बहुत लजीज है और मुर्दे को पसंद आता है, तो ये इशारा है कि वो किसी बड़े मसले से बच जाएगी जिसका इस वक्त सामना कर रही है। अगर ख्वाब में नजर आने वाला मुर्दा उसका फौज शुदा बाप हो और उसे खाना पसंद आए, तो ये ख्वाब निशानदेही करता है कि किसी शख्स ने उसे शादी की पेशकश की है और लड़की का दिल उसकी पेशकश पर मुतमईन है। अगर वो अपने मरहूम वालिद को कोई मीठी चीज खाते हुए देखती है तो इससे जाहिर होता है कि उसकी शादी करीब है और इस मौके पर अपने वालिद के ना होते हुए वो उदासी महसूस कर रही है। अगर वो ख्वाब में बहुत से मुर्दा रिश्तेदारों को खाना खिलाती है तो इससे जाहिर होता है कि आने वाले दौर में उसे जिन मुश्किलात का सामना होगा उनसे निपटने के लिए उसके पास बड़ी ताकत मौजूद है। आदमी के लिए ख्वाब में मुर्दे को खाना खिलाने की ताबीर। आदमी के लिए ख्वाब में मुर्दे को खाना देना और मुर्दा उसे खाए तो इसका मतलब है कि इस आदमी के लिए अच्छी चीजें रोनुमा होने वाली है। अगर वो किसी मुर्दा को खाना खिलाए और उसके साथ खुद भी खाए तो ये उसकी तन्हाई की अलामत है। अगर मुर्दा उससे खाना मांगता है तो इस ख्वाब की ताबीर बताती है कि मुर्दे को उसकी तरफ से दुआ और सदका की जरूरत है। अगर कोई आदमी नया कारोबार शुरू करने वाला हो और ख्वाब में देखे कि किसी रिश्तेदार को खाना खिलाता है तो वो नए कारोबार से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएगा। अगर लड़का कुंवारा हो और खुद भी मुर्दा रिश्तेदार के साथ खाना खाए तो ये उसके और उसकी मंगेतर या महबूबा के दरमियान झगड़े के खात्मे की निशानदेही करता है। अगर कोई आदमी ख्वाब में बहुत सी किस्म के खाने मुर्दा माँ को पेश करता है तो ये ख्वाब बताता है कि वो अपनी माँ का नेक बेटा है जो अपनी तस्कीन के लिए बहुत ज्यादा सदका करता है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में मुर्दा को खाना खिलाने की ताबीर। अगर शादीशुदा औरत ख्वाब में मुर्दा माँ को खाना खिलाती है और उसकी माँ मजे से खाती है, तो ये उस औरत की हिकमत और जहानत की अलामत है जो घर में पेश आने वाले बहुत से बहरानों और मसाइल पर काबू पा सकती है। अगर वो देखे कि वो किसी मुर्दे को किस्म किस्म के महंगे खाने और मिठाइयाँ खिला रही है, तो ये अलामत है कि आने वाले दिनों में उसकी माली हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके और उसके घर वालों की जिंदगी माली लिहाज से बेहतर हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर वो ख्वाब में देखे कि वो अपनी किसी फौजशुदा रिश्तेदार को खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो इनकार कर देता है, तो इससे मालूम होता है कि वो घरेलू मामलात का ख्याल नहीं रखती और अपने बच्चों और शोहर को नजरअंदाज करती है। उसका ये रवैया मुस्तकबिल में बहुत सी परेशानियों का बाइस बनेगा। अगर वो ख्वाब में किसी मुर्दा रिश्तेदार को खाना खिलाए और उसे खाना पसंद आए तो ये खुशखबरी है कि उसके शोहर के साथ उसके इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे और उसकी अज़दवाजी जिंदगी में खुशी और इस्तेहकाम लौट आएगा। अगर वो देखे कि मुर्दा उससे किसी खास किस्म का खाना मांग रहा है तो ये ख्वाब इशारा है कि अगर वो तवील अरसे से हामला होने का इंतजार कर रही है तो अब हामला हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर वो ख्वाब में बहुत सारे अनजान मुर्दा लोगों को खाना खिलाती है तो इससे जाहिर होता है कि वो एक बहुत मुस्तकिल मिजाज औरत है जो अपने खानदान को खुश रखने की बहुत कोशिशें करती है और उनके लिए कुर्बानियां देती है। हामला औरत के ख्वाब में मुर्दे को खाना खिलाने की ताबीर।
اگر حاملہ عورت خواب میں اپنی مردہ ماں کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور آرام کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ کسی نامعلوم مردے کو خواب میں سوکھی روٹی کھلاتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ایک مشکل پیدائش کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے اسے پریشانیاں لاحق ہوں گی۔ بہرحال اس کا بچہ بحفاظت اس دنیا میں قدم رکھے گا اور خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ ایک مردہ شخص خواب میں اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا تو یہ اس عورت کی خراب صحت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ دیکھے کہ وہ میت کے ساتھ خوشی سے کھانا کھا رہی ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اس کا حمل آسان ہوگا اور بغیر کسی پریشانی کے وہ بچے کو جنم دے گی انشاءاللہ۔ دوستو یہ تھی آج کی تعبیریں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔